राजन भारती शहर मुंबई में एक बे पुठियां टे धमाका थिया इन हवाले से ॻाल्हि ॿोल करण लाइ इन वक्त असां लाइन ते मौजूद आहिनि भारत जी सीनियर सहाफ़ी करुणा मदन साहिबा। करुणा मदन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने केटी न्यूज को ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। जानना ये चाहेंगे कि इन धमाकों के नतीजे में अब तक कितने लोगों के मारे जाने या जख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है? जी, इसमें अब जो माना जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी इनिशियल आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 85 यानी 85 लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं अभी तक। लेकिन जो आई विटनेसेस हैं मुंबई में, जो 3 जगह जहां पे ब्लास्ट हुए हैं, उनका ये मानना है कि ये फिगर अभी बहुत कम है। 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं और रात भर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग काफी क्रिटिकल हालत में हैं, कुछ जिनके बच पाने की उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही है। इसमें ये देखा जाए कि 3 ब्लास्ट जो कि विद इन मिनट्स ऑफ ईच अदर होते हैं, एक दादर में होता है, एक जावेरी बाजार में होता है और ओपेरा हाउस में होता है। और सारे के सारे जो ब्लास्ट हैं उनमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी IED का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें अभी तक जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ये है कि तादाद सबसे बड़ी बात है कि क्या किस मैग्नीट्यूड का ये सीरियल ब्लास्ट रहे हैं। तो उसमें ये माना जा रहा है कि जो 15 आया है, पहले 9 था, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ और अभी तक विद इन 3 आवर्स ये 15 तक फिगर पहुंच गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि सुबह तक ये नंबर काफी बढ़ सकता है। इस बात की चिंता भारत सरकार ने और महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, जो महाराष्ट्र की सरकार है, पृथ्वीराज चव्हाण जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात पर चिंता भी जताई है कि ये, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिकल हालात में हैं। इसमें मैं आपको बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, इसमें तीनों जगह, जैसा मैंने बताया, IED का इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन तीनों जगह, एक जगह कार का इस्तेमाल हुआ है ब्लास्ट के लिए, एक जगह जो है अम्ब्रेला का जो है इस्तेमाल किया गया है और एक जगह मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल किया गया है। जी अच्छा, करुणा मदन साहिबा, पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश में क्या बताया जा रहा है कि बम की नोयत क्या थी, धमाकों की नोयत क्या थी, शिद्दत क्या थी, इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक जो मेरी बात हो पाई है वो जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है वो 2 जगह से मिली है, दिल्ली से और एक जगह से मिली है मुंबई से। जो मुंबई के जो पुलिस सोर्सेज हैं उन्होंने सिर्फ अभी जो अपडेट वो दे रहे हैं, जो मुंबई पुलिस के स्पोक्स पर्सन है वो सिर्फ यही अपडेट बार बार दे रहे हैं कि जो नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे मैंने बताया 9 से शुरू हुआ, 11, 13 और अब 15। तो वो सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं। वो ये बता पा रहे हैं कि ये तीनों जगह, जो दादर, जावेरी बाजार और ओपेरा हाउस में जो ब्लास्ट हुए हैं, उसके आसपास में हॉस्पिटल्स में जहां वो भर्ती हुए हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली से जो कैपिटल से हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि यूनियन होम मिनिस्टर P चिदम्बरम ने हाई लेवल मीटिंग कॉल की है, जो कि इस वक्त चल रही है, और इन ब्लास्ट के बारे में, इनके मैग्नीट्यूड के बारे में और जिस तरह से डिवाइस जो इस्तेमाल की गई है उसके बारे में और कैसे सिक्योरिटी लैप्स हुआ उसके बारे में, इन सब चीजों के बारे में बातचीत चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस ब्लास्ट के बाद, ये जो बहुत डेयरिंग ब्लास्ट है, मुंबई में फिर से सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि कुछ लोगों पर, कुछ आतंकी जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर एक शक की सुई भी उठ रही है, जैसा कि इंडियन मुजाहिदीन है उसके ऊपर या लश्कर तैयबा के ऊपर, ऐसा माना जा रहा है कि उसका इसमें हाथ हो सकता है। जी अच्छा, करुणा मदन साहिबा, इस वक्त जय वकुआ की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, क्या उसे क्लियर करार कर दिया गया है लोगों के आने जाने के लिए, या अभी वो पुलिस की तरफ से सील किया गया हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत बुरी हालत है इस वक्त तो जानकारी भी बहुत ढंग से मिल नहीं पा रही है, क्योंकि जितने भी तमाम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं और पुलिस पर्सनल है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो सब इस कोशिश में लगे हैं कि ये किसी भी तरीके से, और अगर अभी 3 ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि मुंबई में सीरियल ब्लास्ट का एक रहा है हमेशा से, पिछले 20 साल में आप देखें तो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होते रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि रात भर में और कोई ब्लास्ट हो, ऐसा ना हो कि कहीं और सिक्योरिटी लैब्स हो, ऐसा ना हो कि मुंबई के बाहर भी कोई सिक्योरिटी लैब। तो इसलिए एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जितने भी मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं, मेट्रोपॉलिटन जगहें हैं इंडिया में, मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, जहां पे सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि अभी तक हम देखें तो ये सिक्योरिटी ब्लास्ट, जो भी ब्लास्ट हमारे बॉम्ब ब्लास्ट रहे हैं अभी तक पिछले 15-20 सालों में, वो सीरियल रहे हैं। इवन जो दिल्ली में भी ब्लास्ट हुए थे वो भी 5 ब्लास्ट एक साथ हुए थे, जब न्यू दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में और कई क्राउडेड मार्केट्स
में। तो अभी फिलहाल तो कोई क्लियर नहीं किया गया है, सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया, लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात के तौर पर क्राउडेड जगहों पे ना जाएं, मॉल्स में ना जाएं, सिनेमा हॉल्स में ना जाएं, क्योंकि अभी जो है सिचुएशन बहुत ही सेंसिटिव है। जी बहुत शुक्रिया करुणा मदन साहिबा, KT न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए।